हेलो दोस्तों, स्टडी विथ एमएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्लड पार्ट 2, जिसमें हम सारे क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसके पहले हम ब्लड पार्ट 1 करा चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बोन मैरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रहा बोन मैरो, यहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ल्यूकोसाइट को ही डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये रहा ल्यूकोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 to 60% मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। इसका कलर होता है पीला। देख पा रहे होंगे आप, प्लाज्मा का कलर येलो कलर का होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में कितना प्रतिशत रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पल्स पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव रक्त में 40 से 45% रक्त कणिका पाया जाता है। रक्त कणिका में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी तथा प्लेटलेट्स पाया जाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का कब्रगाह किसे कहते हैं? रेड ब्लड सेल का कब्रगाह कहते हैं प्लीहा को। एस्प्लीन को रेड ब्लड सेल का कब्रगाह कहते हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा एस्प्लीन, इसे ही रेड ब्लड सेल का कब्रगाह कहते हैं। रक्त की शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायलिसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस हमारे किडनी में होता है। ये रहा किडनी का डायग्राम। किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रक्त समूह में दोनों एंटीजन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए साथियों, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है कि दो प्रकार के एंटीजन पाया जाता है तथा दो प्रकार के एंटीबॉडी भी पाया जाता है। और एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी ए कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है, और एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी बी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। और देखिए, हम इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा ब्लड में
होता क्या है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है तथा एंटीबॉडी बी पाया जाता है, और जिनका ब्लड बी होता है उसमें एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए पाया जाता है, और जिनका ब्लड ए बी होता है उनमें एंटीजन ए बी तथा कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और जिनका ब्लड ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन उसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया। जब मानव रक्त में WBC बढ़ता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। मानव रक्त में WBC के घटने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोपीनिया। जब मानव रक्त में WBC घटता है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यह देखिए, यह हमारा नॉर्मल ब्लड और इसमें हमारा WBC घटा हुआ है तो इसे हम ल्यूकोपीनिया कहेंगे, और इसमें हमारा WBC बढ़ा हुआ है तो इसे ल्यूकेमिया कहेंगे। नेक्स्ट है, मानव रक्त में RBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो जब मानव रक्त में RBC बढ़ता है तो उसे हम पॉलीसीथेमिया कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में RBC के घटने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिया। जब मानव रक्त में RBC घटता है तो उसे एनीमिया कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यह हमारा नॉर्मल ब्लड, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RBC घटा हुआ है तो इसे हम एनीमिया कहेंगे, और यहाँ हम देख सकते हैं कि RBC बढ़ा हुआ है तो इसे हम पॉलीसीथेमिया। इसकी संरचना जाली के समान होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रिन। फाइब्रिन की संरचना जाली के समान होती है। यहाँ हम पीला पीला भाग को देख सकते हैं, यह हमारा फाइब्रिन। फाइब्रिन के कार्य को समझते हैं। दोस्तों, फाइब्रिन का कार्य होता है जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाता है तो फाइब्रिन चोट के चारों ओर एक धागे जैसी संरचना बनाता है और रक्त थक्का बनाकर रक्त की हानि को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का रक्त किस रंग का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्टोपस का रक्त नीले रंग का होता है। ऑक्टोपस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। ऑक्टोपस का रक्त में हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी तरह से ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन पाया जाता है जिसके कारण ऑक्टोपस का रक्त नीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किस जानवर से की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसस बंदर से RH फैक्टर की खोज की गई। RH फैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH तत्व पाया जाता है उसके रक्त को RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिन व्यक्ति के रक्त में RH नहीं पाया जाता है उसके रक्त को RH नेगेटिव कहेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें RH फैक्टर पाया जा रहा है तो इसे हम RH पॉजिटिव कहेंगे, और इसमें RH नहीं पाया जा रहा है तो इसे हम RH नेगेटिव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो वह अपना रक्त किसे दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो वह अपना ब्लड ए तथा
ए बी को दे सकता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये है ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप जो होता है वह ए को तथा ए बी को ब्लड दे सकता है। अब समझते हैं ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी जो होता है वह अपना ब्लड बी को तथा ए बी को दे सकता है। और समझते हैं ए बी को। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वह अपना ब्लड सिर्फ ए बी को दे सकता है। और वो जो ब्लड होता है वह अपना ब्लड सभी को दे सकता है। वो ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए वो को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। और ए बी सभी से ब्लड ले सकता है, इसीलिए ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।